दोस्तों, आपने अभी मालती चौहान के पिताजी को अभी आपने सारा बयान सुने कि क्या मालती चौहान के पिताजी बोल रहे हैं। मालती चौहान के पिताजी बोल रहे हैं कि विष्णु को आजीवन कारावास मिले और जैसे मेरी बेटी को फांसी के फंदे पे लटकाया था उसको वैसे ही सजा मिले, यानी फांसी की मांग कर रहे हैं। खुशी बहुत हो रही है, एक तरफ से खुशी हो रही है तो एक तरफ से दुख भी हो रहा है। दुख इस बात की हो रही है कि एक माँ अपने बेटे को रात दिन निर्दोष बोल रही है कि मेरा बेटा नहीं कर सकता ऐसा, क्योंकि हर माँ के नज़रों में उसका बच्चा जो है बहुत ही प्यारा होता है। बच्चा कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, माँ बाप के नज़र में इसका बच्चा बच्चा ही होता है। बच्चा कितना भी बड़ा गलती क्यों ना कर दे, मगर माँ बाप के दिल इतना बड़ा होता है ना कि अपने बच्चे के लिए रात दिन तड़पते हैं कि हमारा बच्चा इतना बड़ा गुनाह नहीं कर सकता है, मगर बच्चा इतना बड़ा गुनाह किया है आपका, इसलिए उसको बेल नहीं मिल रहा है। अगर इस षड्यंत्र में विष्णु चौहान का हाथ नहीं होता, मालती चौहान के पीछे मर्डर के पीछे हाथ नहीं होता, तो शायद विष्णु चौहान अभी हम सबके बीच होता, अपने बेटे के पास होता, अपने बच्चे के साथ खेल रहा होता। मगर जितना कुछ मालती चौहान के साथ हुआ है, सबसे पहले तो सब कुछ प्रूफ करने वाला ये विष्णु चौहान होता है। अगर विष्णु चौहान मालती को नहीं या धरती से अलविदा किया है तो कहीं न कहीं मालती चौहान को एक कदम उठाने के लिए 100% प्रेरित विष्णु चौहान ही किया है। अगर कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें विष्णु चौहान का ऑडियो वायरल हुआ था, थाने में पूछताछ हो रही थी पुलिस प्रशासन के तरफ से, जो कि अपनी सारी बातें बोल रहा था कि मैं बेगुनाह हूँ, मैं निर्दोष हूँ। मालती जब हमारे घर पे आई, जिस दिन मैंने मालती को लेके आया, तब मालती बोल रही है कि मुझे अर्जुन वर्मा के साथ रहना है, मुझे अर्जुन वर्मा के साथ रहना, नहीं तो मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा। ये शुरू से ही बना बनाया वो जो बातें बोलते आ रहा है, वो बातें शुरू से ही करते जा रहा है। जिस दिन मालती चौहान का मौत हुई थी तो मीडिया भाई साहब ने सब पूछा तो यही बातें बोली, पुलिस के सामने भी विष्णु यही बातें दोहरा रहा है। जब विष्णु को पता था कि मालती का चक्कर अर्जुन वर्मा के साथ है, मालती बोल रही है कि जब से हमें अर्जुन से प्यार हुआ तब से मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है, कुछ भी किसी को भी देखने का मन नहीं कर रहा है, तो विष्णु चौहान इतना ताना क्यों मार रहा था, उसको सीरियसली क्यों नहीं लिया, इसको सिर्फ व्यूज क्यों चाहिए था विष्णु चौहान को व्यूज क्यों चाहिए था। हर बात जब इतना बड़ा बात हो जाती है तो क्या हर बात के पीछे वीडियो बनाना जरूरी है? हर बात के पीछे वीडियो बनाना जरूरी है? एक एक बात को रिकॉर्ड करके पब्लिक को सुनाना जरूरी है? ये सारी बातें पुलिस स्टेशन में भी तो जाके रखा जा सकता है। एक वैसे ही अफवाह हुआ या वीडियो व्यूज के लिए होता तो अलग बात है, मगर यहाँ पे किसी का रियल मैटर हो रहा है, किसी का जिंदगी से खेला जा रहा है। 41 ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है विष्णु चौहान को विष्णु चौरसिया दिया था, राहुल चौरसिया दिया था, जो कि एक एक वीडियो सोशल मीडिया पे क्यों अपलोड कर रहा था। जब मालती सच में विष्णु से प्यार करता था, विष्णु के मालती और अर्जुन वर्मा का 41 वीडियो रिकॉर्डिंग है आपस में बात करने वाली, कि जैसे कपल आपस में बात करते हैं, पति पत्नी आपस में बात करते हैं, इस टाइप की अगर ऑडियो रिकॉर्डिंग थी तो विष्णु चौहान अपनी आंखें क्यों नहीं खोला? विष्णु चौहान तो अपनी पत्नी को पहले शादी करवाता है, उसके बाद फिर खूब वीडियो बनाता है, शॉर्ट वीडियो बनाता है, एका से एक मतलब वीडियो बनाता है। तो पब्लिक को क्या लगेगा कि विष्णु चौहान फिर से व्यूज के चक्कर व्यूज खेल रहा है। अगर इतना बड़ा बात हो गई थी तो डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में जाके सारी प्रूफ क्यों नहीं रखा विष्णु चौहान? अगर विष्णु चौहान सब कुछ जान रहा था कि मालती अर्जुन वर्मा के प्यार में पागल हो चुकी है, अर्जुन वर्मा से शादी नहीं करेगी तो मर जाएगी, चाहे कुछ भी ऐसा कुछ बातें अगर विष्णु चौहान से वो बातें कर रही है मालती चौहान, तो सारी बातें पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं रखा? क्यों हर एक पल को
इसकी पूरा इज्जत को धज्जियां क्यों उड़ाया विष्णु चौहान? सोशल मीडिया पे इज्जत की धज्जियां क्यों उड़ाया? असली बात सोशल मीडिया पे नहीं रखी जाती है अगर किसी की जिंदगी से खेला जा रहा है तो। यहाँ पे जो यूट्यूब है एक ड्रामा क्रिएट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे रियल जिंदगी को नहीं रखा जाता है। रियल जिंदगी का हर एक बात सोशल मीडिया पे नहीं रखी जाती है। विष्णु चौहान सिर्फ उसको पैसा ही चाहिए था। विष्णु चौहान को मालती से बिल्कुल प्यार नहीं था, बिल्कुल लगाव नहीं था। मालती से जब से इसकी शादी हुई, जब से इसका बंधन बंधा, तब से इसका किस्मत चमक गया। अगर मालती के साथ अगर इसकी वीडियो वायरल नहीं होता तो मुझे लगता है कि विष्णु चौहान को यही हरकतें स्टार्टिंग से ही देखी जा सकती थी। मगर मालती चौहान की किस्मत इतना तेज था कि जिस चैनल पे वो अपना फेस दिखाती थी, जिस चैनल पे वो काम करती थी, क्षण भर में वो वीडियो वायरल हो जाता था। तो मैं आप सभी से मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर मालती के साथ विष्णु इतना मतलब कुछ जान चुका था, मालती और विष्णु, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी है, एक दूसरे से बातें शेयर करना बहुत ही जरूरी है। जो कि मालती अपनी बातें पूरी रखती थी, मगर विष्णु चौहान जो मालती बातें रखती थी विष्णु चौहान पब्लिकली कर देता था हर एक बात को। क्यों कर देता था? उसको पैसा चाहिए था। उसको मालती से प्यार नहीं था, उसको पैसा से प्यार है। और उसको मालती से प्यार नहीं था, उसका बच्चा से प्यार था। विष्णु चौहान को अपना बच्चा चाहिए था बस। वो विष्णु चौहान को शक्ल देख के यही लगता है कि आज तक विष्णु चौहान मालती से प्यार किया ही नहीं था। उसका पैसे से, इसको शोहरत से और इसके बच्चे से, अपने बच्चे से प्यार कर रहा था। तकलीफ इस बात की है और खुशी इस बात की है कि एक गरीब बाप को अपनी बेटी का न्याय के लिए एक उम्मीद सी जाग गई है कि प्रशासन बहुत अच्छे से काम कर रही है। मुझे प्रशासन पे भरोसा है कि मेरी बेटी को न्याय जरूर मिलेगा। और दुख इस बात की है कि एक 1.5 साल का जो मासूम है वो ना, उस बच्चे को ना ही माँ का प्यार मिल पाया, ना ही बाप का प्यार मिल पाया। माँ को इस दुनिया से अलविदा कर दिया और उस बच्चे का बाप है विष्णु चौहान। और विष्णु चौहान अपनी कर्मों का सजा भोग रहा है जेल में। अगर ये मालती चौहान की एक एक बातें जानता था तो उसको सोशल मीडिया पे डालने की बजाय एक एक बातें को पुलिस स्टेशन में जाके रखता। मालती की बातें विष्णु चौहान नहीं सुन रहा था, तभी गोरखपुरिया भौजी से गुहार लगाई मालती चौहान कि मुझे मदद करो, मुझे ये बंदा मार डालेगा, मेरा विष्णु चौहान मुझे मार डालेगा, मेरा पति मुझे एक दिन मुझे खत्म कर देगा। जो कि बात सत्य निकला। अगर कोई पति अपनी पत्नी को मदद करता है, हर एक बात सुनता है या समझाने की कोशिश करता है, तो दूसरे के पास जाने की क्या जरूरत पड़ती है? यहाँ पे विष्णु चौहान जो है इसको पूरा प्रताड़ित कर रहा था, मार पिटाई से लेके मानसिक स्थिति तक सब कुछ पूरी तरीके से मालती चौहान को तोड़ दिया था, पूरा तोड़ दिया था। ऐसी हालत में नहीं थी मालती चौहान। और विष्णु चौहान बोलता मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। सारा 100% क्रेडिट मालती को इस दुनिया से अलविदा करने की विष्णु चौहान का ही है। जब तक एक पति नहीं चाहेगा तब तक एक औरत को कोई भी गैर मर्द टच नहीं कर पाएगा और ना ही कोई घर में घुसने की किसी को कोशिश होगी या हिम्मत करेगा। तो मालती चौहान जब विष्णु खुद बोल रहा है कि विष्णु चौहान खुद अपने मुंह से बोल रहा है कि मालती बोल रही थी कि मैं विष्णु के साथ जब से मुझे प्यार हुआ है, तब से अर्जुन वर्मा से प्यार हुआ, तब से मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी देखने को मन नहीं कर रहा है, मैं इससे शादी नहीं करूंगा तो मैं मर जाऊंगा, ये करूँ। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि पब्लिकली क्यों किया ये सारी बातें? एक वीडियो बना के या डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में जाके दोनों समझौता करता। तो विष्णु चौहान अपने बचाव के लिए जब गोरखपुरिया भौजी केस करवाई
तो अपने बचाव के लिए विष्णु चौहान बोल रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहां से मालती चौहान को मना के लेकर आया और मीडिया भाई साहब मीडिया को बोला कि सब कुछ सोल्व हो गया, अब हम दोनों कभी झगड़ा नहीं करेंगे, आपस में मिलजुल के रहेंगे। अब मालती चौहान के लास्ट वीडियो भी यही थी। तो मालती चौहान को डिप्रेशन में डाल दिया था हर तरीके से, इसको समझाने के बजाय उसको और ताना मारता था। और विष्णु चौहान का समझौता पत्र जो नहीं देखे हैं, विष्णु चौहान फन पे है, उसने अपने समझौता पत्र में ऐसा ऐसा समझौता क्यों करवाया था। जब विष्णु जान रहा था कि मालती जब अर्जुन वर्मा से शादी नहीं करेगी तब मर जाएगी, चाहे हमारे पास नहीं रह पाएगी, तो समझौता क्यों करवाया था, समझौता क्यों करवाया था, ये मैं पूछना चाहती हूँ। समझौता भी ऐसा कि विष्णु चौहान बोल रहा था मेरे मर्जी के बिना ना ही किसी से मिल सकती है, ना ही किसी के कैमरे में आ सकती है, ना ही कुछ कर सकती है मेरे मर्जी के बिना। तो ये कौन सा मतलब किस लिए लाया था विष्णु चौहान मालती को? मारने के लिए, जीता जी इसको मारने के लिए लाया था, जलाने के लिए लाया था। और विष्णु चौहान बोल रहा था कि किसी के साथ ना काम कर सकती है ना कुछ कर सकती है। अब विष्णु चौहान बोल रहा था मैं जिसके साथ चाहूंगा उसके साथ मैं वीडियो बनाऊंगा, जिसके साथ चाहूंगा जिसके साथ काम करूंगा, सब कुछ मैं कर सकता हूं, मगर मालती नहीं कर सकती है। आप खुद इसका जवाब दीजिए मुझे कि जिसका पूरा कैरियर ही सोशल मीडिया से चमका है, उसको इस तरीके के समझौता करवाएगा जैसे लग रहा बंधुआ मजदूर की तरह उसको बांध के रख दिया है, वो कितना दिन तक ऐसे रहेगा ये पहले बताओ। मैं खुद अपने से नहीं बोल रही, सब विष्णु चौहान की बोला हुआ चीजें मैं आप सबके सामने रख रही हूँ कि विष्णु चौहान खुद बोला कि मैं निर्दोष हूँ। मालती खुद बोल रही है कि मैं जब तक अर्जुन वर्मा से शादी नहीं करूंगा तब तक मैं जिंदा नहीं बचूंगी। विष्णु चौहान खुद बोल रहा है अपने मुंह से। और विष्णु चौहान अपने समझौता पत्र में इतना बड़ा इस तरीके की घटिया समझौता क्यों करवाया था? अपने बच्चे के लिए ही करवाया था। तो क्या अगर अन्ना कभी अपना पति का प्यार दे पाऊंगा, कभी भी इसको पति का प्यार नहीं मिल पाएगा, तो तुम अपने बच्चे के लिए मालती को अपने घर में क्यों रखा था, ये पहले बता मुझे। वैसे भी तो दूरियां ही रहता ना। मालती चौहान बोल रही थी कि ये मेरा ससुराल का घर, मैं अपने खून पसीने से अपनी मेहनत से कमा के मैं बनाई हूँ, तो यहाँ से किसी का हिम्मत नहीं है कि मुझे निकाल सके। मालती चौहान खुद आई थी अपने घर पे, अब विष्णु चौहान इस अंजाम तक पहुंचा दिया। तो खुशी इस बात की है कि एक गरीब बाप को न्याय मिल रहा है, और दुख इस बात की है कि एक माँ अपने हाथ जोड़ रही है कि मेरा बेटा को रिहाई कर दो, मेरे बेटा को न्याय दो, मेरा बेटा बेकसूर है, मेरे बेटे को क्षमा कर दो, इस तरीके की प्रे कर रही है विष्णु चौहान की माँ। इसीलिए विष्णु चौहान की घर पे विष्णु चौहान की माँ और पिताजी घर में पूजा रखवाए थे कि सब कुछ ठीक होगा। मगर कैसे ठीक होगा जब इतना बड़ा कांड कर चुका है, तो कैसे ठीक होगा, कैसे ठीक होगा? विष्णु चौहान के भाई महादेव का मैंने वीडियो देखा था, बोल रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया, जो आशा थी सब कुछ टूट गया, अब विष्णु को बेल नहीं मिल पाएगा, अब सुप्रीम कोर्ट से सीधे हाई कोर्ट में पहुंच गया है। तो विष्णु चौहान को तो अब 6 महीने साल भर बेल का कोई भी अब कुछ भी कर ले बेल तो मिलेगा नहीं, कम से कम तो 6 महीने तक तो उसको बेल एकदम से नहीं मिलेगा, ना ही कोई याचिका पत्र लिख पाएगा कि बेल के लिए। और इन दोनों के पीछे एक छोटा सा मासूम बच्चे को ये सारी चीजें भुगतना पड़ रहा है। उस बच्चे को मैं देखती हूँ तो दिल कलेजा एकदम मुंह के निकल आता है। वो बच्चा हमेशा बोलता है पापा पापा पापा, मगर उस बच्चे को पता नहीं कि मेरा पापा जो है कितना बड़ा हैवान था, कि मेरी माँ को हमसे दूर कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए फोटो में दफन कर दिया। अगर उस बच्चे को बच्चा बड़ा होने के बाद असलियत पता लगेगा तो क्या वो बच्चा कभी भी अपने बाप को स्वीकार कर पाएगा? तो दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जाने अनजाने में अगर मैंने कुछ गलती बोल दिया तो प्लीज मुझे माफ कर देना। मगर जब एक एक बातें मैं बोलना शुरू कर देती हूँ ना, तो मुझे सच में अंदर से क्या पता क्या हो जाता है। एक एक बातें जब सामने आती है मालती चौहान की, कि सब कुछ जानते हुए भी विष्णु चौहान ने इस तरीके के एक समझौता पत्र करवाया, सोशल मीडिया पे मालती चौहान की इज्जत को धजिया उड़ा दिया, सब कुछ जानते हुए भी। तो इसलिए मुझे गुस्सा आने लगता है।
तो प्लीज़ जाने अनजाने में अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। जाते जाते मैं बोलना चाहती हूँ, सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अगर आप सावधान, सतर्क और सुरक्षित रहते हैं तो हमारे देश में क्राइम होने से काफ़ी हद तक बचाव हो सकती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।